जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अपना मैथ्स का अगला चैप्टर जो कि सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। और सिंप्लीफिकेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या टाइप बनेंगे, उनको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी स्पेशल यहाँ पे आपको चीजें सीखनी है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। जो स्पेशल टेक्निक है वो पूरी चीजें हम आपको सिखाएंगे, ट्रिक की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम आपको बता दें सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के अगर प्रश्नों को आपको हल करना है तो आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए, है ना। बोर्ड मास का नियम अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन गलत करोगे, है ना। बोर्ड मास का नियम है बहुत ज्यादा आसान। तो इसका नियम क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना। तो जितने भी ब्रैकेट होंगे उनको सबसे पहले आप वरीयता देंगे, उनको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जहां भी ऑफ लिखा होगा उसको उसके बाद सॉल्व करेंगे। ऑफ को हिंदी में लिखेगा तो का लिखेगा, है ना। तो का जहां भी आएगा उसे आपको हल करना होगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद डी का मतलब आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपको डिवीजन सबसे पहले करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपका मास आ जाएगा, सॉरी माफ करिएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा यानी कि गुणा आ जाएगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद आपका एडिशन आता है, और एडिशन के बाद आपका सब्सट्रैक्शन आता है ना। तो ये आपके नियम होते हैं, ये आपके रूल होते हैं जो आपको पता होना चाहिए अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका बोर्ड मास का रूल हो गया, ठीक है। जिसमें आपको जो है अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बोर्ड मास में बी का मतलब ब्रैकेट ऑफ, है ना। यानी कि जितने भी प्रकार के ब्रैकेट होंगे उनको सबसे पहले सॉल्व आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑफ यानी कि जहां भी का आएगा उसको आप सॉल्व करेंगे। डिवीजन यानी कि आपका भाग उसके बाद सॉल्व होगा। मल्टीप्लाई का नंबर डिवीजन के बाद आएगा। उसके बाद एडिशन होगा और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन होगा यानी कि आपका माइनस का काम होगा, ठीक है। ये नियम होता है सिंपल। तो ये आपको बेसिक एक रूल पता होना ही चाहिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आइए चलिए देखते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को, और थोड़ा सा मोड चेंज करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका 1+1/3, और दूसरे ब्रैकेट में है 1-1/3, फिर 1+1/4, 1-1/4 और 1+1/5। और दूसरे यहाँ पे ब्रैकेट में है आपका अलग अलग सारे ब्रैकेट्स में 1-1/5, है ना। सारी वैल्यूज आपको जो ये 1+1 माइनस में दी हुई है वो अलग अलग इंडिविजुअल ब्रैकेट में दी हुई है। बीच में कोई साइन नहीं है, अगर कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा यानी गुणा आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसका। 3 का गुणा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 1 में करेंगे, तो ये 3 का गुणा 1 में होगा, 3 1 जा 3, और 3 में 1 आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 4/3, ठीक है। 4/3 हो जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा, ठीक है। इनटू बीच में आएगा, फिर यहाँ पे 4 1 जा 4 है, और 4 में 1 आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे 5/4 आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे 4 1 जा 4, और 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। फिर बीच में गुणा आ जाएगा यहाँ पे, और 5 1 जा 5, 5 में आपका 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 6/5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होनी है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट 5 1 जा 5 है, 5 में से 1 आपका माइनस हो जाएगा, तो 4/5 यहाँ पे हो जाएगा। गुणा भाग का काम है, बस थोड़ी सी नियम जो है यहाँ पे फॉलो करना है, बाकी आपका प्रश्न बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो क्या किससे कट जा रहा है, ये 3 यहाँ से, ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये आपका 2 टाइम्स में 6 चला जाएगा, ये 4 से आपका ये 4 चला जाएगा, है ना। और ये 4 से आपका ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 5 से आपका ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर बचेगा 2 2 जा 4, और नीचे बचेगा 5, तो 4/5 जो है आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन का मेथड कुछ भी हो सकता है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4/5 ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन देखो, ये ट्रिक वाले हैं, ठीक है। कैसे होंगे मैं बताता हूं आपको। देखो, ऐसे ट्रिक वाले जो प्रश्न होते हैं
अगर आप देखो पॉइंट पॉइंट वाले ये क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ बनेंगे, है ना, लेकिन ये है बहुत इजी, बहुत आसान, है ना। कैसे कर पाएंगे इसको? देखिए, ऐसे कभी भी क्वेश्चन मिले तो इनका क्यूब व्यूब करने मत बैठिएगा। अगर आप इस प्रश्न के क्यूब करने बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका बनेगा। सिंपली इसमें जो आपका देखो, यहाँ पे अगर आपका 0.53 का क्यूब प्लस 0.47 का क्यूब है, तो इसमें अगर 0.53 को आप ए मान लो और यहाँ पे जो आपका 0.47 दिया हुआ है इसको अगर आप बी मान लो, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आपका बदल जाएगा और 0.47 को अगर हम बी मान लेते हैं तो यही क्वेश्चन बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। सिंपल हो गया। और नीचे देखो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे 0.53 है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे इसको माइनस वाली वैल्यू को छोड़ दो, बीच में स्पेस छोड़ो, प्लस लगाओ, 0.47 क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे आता है इसका। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये फार्मूला आता है, नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली बीच में ये जो गुणा करके पार्ट लिखा हुआ है ये माइनस का ए बी ही है ना, ये तय है। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो लास्ट के डिजिट्स का गुणा करके भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 3 जा 21 आएगा और यहाँ पे देखो 1 आ गया, है ना। तो इस तरीके से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप अपने वेरिफिकेशन के लिए चेक करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आएगा वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और अपॉन में आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी क्यूब है ना। तो अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर ये वैल्यू है और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पे देखो यही अगर वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, तो यहाँ पे कट के क्या आएगा, यहाँ पे आपका ये वैल्यू से ये वैल्यू पूरी कैंसिल, बचेगा क्या, ए प्लस बी ओनली, है ना। तो ए प्लस बी बचेगा। इस तरीके से आप देखो कितना आसान बन गया क्वेश्चन। तो अगर सिर्फ ए प्लस बी बच रहा है तो ए है हमारे पास 0.53 और बी है हमारे पास 0.47, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1। देखो क्वेश्चन कितना मुश्किल था लेकिन बना कितना आसान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन अगर आपको आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखना आपका 1/3 माइनस 1 अपॉन, आपका थोड़ा सा और इसको जूम करना चाहिए। चलो, तो ये अब क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है। तो देखो इस तरीके का आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो 7 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 2 में होगा, और उसमें से आपका जो भी आएगा उसमें से एक घट जाएगा और वैल्यू 1 अपॉन में आ जाएगी। ठीक है। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में 3 माइनस 1/7 2 जा 14 और 14 माइनस 1 अपॉन आपका 7 हो जाएगा। अब देखो 1 अपॉन में ये वैल्यू है तो 7 ऊपर चला जाएगा और 14 में से -1 करके जो भी बचेगा यानी 13 नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन में यानी 1/1 अपॉन x है हमारे पास, तो हम इसको सिर्फ x लिख सकते हैं। या 1/2 अपॉन x हो तो x/2 हम लिख सकते हैं इसको। तो इसी प्रकार से यहाँ 7 ऊपर चला जाएगा और 13 जो है आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1, आपका 7 ऊपर चला जाएगा और 14 में से 1 चला जाएगा तो 13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 13 तिया क्या होता है, 39 होता है, तो 13 तिया 39 और 39 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, 39 माइनस 7। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 39 माइनस 7 और अपॉन में 13 हो जाएगा, 13 आपका ऊपर आएगा। ठीक है। और अपॉन में आपका 39 में से 7 चला जाएगा तो 32 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका 13/32 जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में मिल रहा है,
13/32 ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में ये टाइप हुए हैं क्वेश्चन, तो ऑप्शन सारे नहीं दिख रहे होंगे, ये बी, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर दिखे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें आपको केयरफुली इसको सॉल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ इस पार्ट में मिस्टेक होगा। ठीक है, इस पार्ट में मिस्टेक होना तय है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, तो 3 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 में 2 आपका ऐड हो जाएगा, तो 9 और 2 मिल करके यहाँ पे आपको मिलेगा 11, 11/3। ठीक है, अब थोड़ा सा चलो सारे स्टेप करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले इस वाले पार्ट को मैं सिर्फ कर रहा हूँ सॉल्व, बाद में मल्टीप्लाई में लास्ट स्टेप में मैं 1.11 लिख दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/2 प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 2 यहाँ देखो 3 3 9 हो गया, और 9 + 2 यानी कि 11। ठीक है, तो 11/3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 11/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.39 है, इसको वैसे ही नोट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और 11 नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 2 की जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं ना। जैसे अब हमारे पास अगर यहाँ पे क्या दिया है, 2/11/3 दिया है ना, तो इसको लिखने का तरीका ये है 2/1 इंटू 3/11। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 6/11 आएगा, है ना। तो इसी की वैल्यू को हम लोग सॉल्व करके वहां पे डायरेक्ट लिख देंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको, यहीं से मैं इरेज करके लिख ले रहा हूँ। ठीक है, यहीं से इरेज कर लेते हैं, और 2 की जगह पे हम सीधे यहाँ पे 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा 33 होगा, 33 और +6 मिल करके यहाँ पे 39 आपका आ जाएगा। ठीक है, 39 यहाँ पे आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको। तो यहाँ पे देखो 2 में यहाँ पे देखो 33 + 6 यानी कि आपका 39/11 आ गया। 11 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 2 में जा करके, तो 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे ऑलवेज हमारे पास क्या है, 0.39 है। चलो इस अगले स्टेप को हम आगे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा क्या, 2 यहाँ पे 2 + 2 इंटू 11 में 39, और अपॉन में 39। ठीक है, और इंटू 0 पॉइंट आपका 39 यहाँ पे 39 आपका यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 39 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यही 39 ऊपर जाके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 2 × 39 डायरेक्ट ऊपर लिख सकते हैं, और अपॉन में देखो 39 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 × 39 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और इसके बाद +2 × 11 इंटू 0.39 है हमारे पास यहाँ पे, ये हो जाएगा। और अपॉन में सॉरी, अपॉन वाला 39 तो हम ऊपर पहले ही भेज चुके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 × 39 और 2 × 39 दोनों जगह से नीचे से कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा हमें 2 × 39 यहाँ पे, और अपॉन में 2 × 39 अगर हम कॉमन करेंगे, तो हमें मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया है तो बचेगा 11 इंटू 0.39 कॉमन हो गया है तो 0.01 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, और 11 इंटू 0.01 बचा। ठीक है, यानी 0.11 बचा हुआ है यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो हमारे पास बचा 1 में 0.1 प्लस 0.11। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको, 1.11। ठीक है, 1.11 मिलेगा। और देखो ये मैंने कहा था कि सबसे लास्ट स्टेप में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ 1.11 मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
दोनों आपस में कटेगा और आंसर क्या आएगा, दोनों आपस में कटेगा, वैल्यू आएगी 1। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, 1 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। तो इसमें क्या है आपका 25 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 7, 27 माइनस 2 की वैल्यू आपको बतानी है। 7 नवा 63 होता है, सबसे पहले डिवाइड होगा तो यहाँ पे 63 आपके कट जाएंगे 9 टाइम्स में। ठीक है, तो 25 इंटू 9 प्लस 27 माइनस का 2, ये आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 25 गुणे 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। 225 प्लस 27 माइनस 2, अब सॉल्व कर लो। माइनस यहाँ पे सबसे लास्ट में करते हैं, एडिशन करते हैं। आप चाहे माइनस पहले कर दीजिए तो भी यहाँ कोई दिक्कत खास ऐसा नहीं आएगा। गुणा भाग में गलती करते हैं अगर आप स्टेप्स में, तो फिर गलती होती है। 27 में से अगर 2 घटाएंगे 25 बचेगा, 225 में 25 जुड़ेगा तो 250 आंसर आ जाएगा। या मन करे तो 225 में 27 जोड़ लो, फिर 2 घटा लो, लास्ट में 250 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी विल बी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, बार ब्रैकेट से संबंधित। तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बार ब्रैकेट नहीं समझ पाते, तो मिस्टेक होती है उनसे। सबसे पहले बार ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 4 माइनस 1 माइनस का यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे 2 माइनस है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा। बड़े ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पे 3 माइनस 3 है और माइनस का यहाँ पे 2 माइनस आपका है। 3 माइनस 3 यानी 0 हो जाएगा और ये 2 माइनस 0 बराबर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मॉड से संबंधित। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, आंसर कुछ और आएगा, ऑप्शन में कुछ और मिलेगा आपको। ठीक है, या ऑप्शन वो भी मिल सकता है जो यहाँ पे आप आंसर करोगे। तो यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे आपको पता है रूल की सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिवाइड होता तो डिवाइड करते, प्लस मल्टीप्लाई के बाद प्लस, प्लस है नहीं तो मल्टीप्लाई, उसके बाद नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव यानी कि माइनस करेंगे यहाँ पे। तो 2 दूनी के यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी के यहाँ पे 6 हो जाएगा और 4 दूनी के यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 हो गया, सबके बीच में माइनस का साइन। ठीक है, और ये 2 लाइंस के बीच में है। ये 2 लाइंस का बड़ा मतलब है, आंसर आंसर की प्रकृति चेंज कर देते हैं ये। 6 और 8 को जोड़िएगा तो 14 मिलेगा माइनस के अंदर और प्लस में 4 यहाँ पे है और ये 2 लाइंस के बीच में मॉड बोलते हैं इसको। ठीक है, 4 घटाएंगे 14 में से माइनस का 10 मॉड के अंदर आएगा 2 लाइन के बीच में, और बाहर जो वैल्यू आएगी आप बिलीव नहीं करेंगे 10 आएगा वैल्यू। ठीक है, आंसर में अगर ऑप्शन में भी अगर माइनस दिया हो, बच्चा कोई आंसर करके आ गया माइनस, तो उसका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉड में अगर वैल्यू आती है तो मॉड में जो भी वैल्यू होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है, ये इसका नेचर होता है। ठीक है, चलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अभी अभी जस्ट बताया वो बात, वही बात यहाँ भी लागू होती है। मॉड के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं उसकी माइनस वाली वैल्यू प्लस में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो यहाँ पे देखो 5 माइनस है, माइनस कर दिया। मॉड में माइनस का 10 है तो माइनस हट जाएगा, सिर्फ 10 नोट होगा। 15 है मॉड में तो सिर्फ 15 नोट होगा, ना ही माइनस यहाँ पे है नहीं तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। बगल में माइनस है, माइनस लगा देंगे। माइनस का 20 है तो यहाँ पे सिर्फ 20 आएगा क्योंकि मॉड में है, और 25 मॉड में है तो वो आपका प्लस में ही है तो 25 नोट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले प्लस कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे माइनस वालों को एक साथ माइनस कर लेंगे, मतलब माइनस वालों को एक साथ कर लेंगे, प्लस वालों को एक साथ कर लेंगे। 25 5 आपका 30 होता है और 30 10 40 5 45 यानी 45 हो जाएगा। यहाँ पे आपके प्लस वाले नंबर माइनस वाले हो जाएंगे, माइनस का 30 आंसर आएगा ओनली 15 यानी 15। तो 15 है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका 15 है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट वाले को मॉड समझने की भूल मत करना। ब्रैकेट का मतलब सिर्फ ब्रैकेट ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। माइनस है तो माइनस में वैल्यू, प्लस है तो प्लस में वैल्यू। ठीक है, माइनस का 13 है, माइनस का 13 नोट कर लेंगे। माइनस का 6 है, माइनस का यहाँ पे आप 6 नोट कर लेंगे, लेकिन
नहीं, माइनस का 6 नोट करने से पहले इसको आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2 है, तो माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से आप लिख लीजिए। बीच में आपका प्लस है, उस प्लस को प्लस ही रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, और माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है। तो 5 चौका 20 यानी 20 यहाँ पे आ जाएगा। 2 से आपका 6 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 बार में आपका 2 से 6 काट देंगे यहाँ से, और यहाँ पे 3 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 13 आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का यहाँ पे 20 आएगा। तो माइनस का यहाँ पे हो गया 16 और प्लस में है 20, तो 20 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी 4 ऑप्शन नंबर यहाँ पे किस में आया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न के ऊपर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है और उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो, हमने बोला था ब्रैकेट ऑफ बी ओ, तो ऑफ का मतलब का को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ का आया है, का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगेगा यहाँ पे। तो इसी क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3। अच्छा, डिवाइड है तो आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा गुणा और 3/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बीच में प्लस हो जाएगा 4/3। ठीक है, और उसके बाद आपका इनटू है, तो इनटू हो जाएगा 5/3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 6/3 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 7 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यूज कट रही हैं उनको काट के हटा देंगे और यहाँ पे सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 3 से आपका ये 6 कटेगा 2 टाइम्स में। ठीक है, ये आपका 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी तरह से जो भी कट रहा है उसको काट के हटा दो। यहाँ बचा 1/2, यहाँ पे आपका कुछ कट नहीं रहा है, तो 4×5 = 20 हो जाएगा, और बटे में 3×3 = 9 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, 3×3 = 9 बच जाएगा। चलो इसको कलर थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और यहाँ पे 4×5 = 20 और 3×3 = 9 आ गया। ठीक है, चलो माइनस का यहाँ पे देखो 7 दूनी ऊपर यहाँ पे 14 आ गया, और नीचे आपका 3 हो गया। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे, 2 9 3 है, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, 2 से 18 कटेगा आपका 9 बार में, तो 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 9 से 18 कटेगा 2 बार में, 2 का गुणा 20 में हो जाएगा, 40 आएगा यहाँ पे। -3 का से डिवाइड करेंगे 18 को, 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, 6 गुणे 14 कर लेंगे। ठीक है, तो 6 गुणे यहाँ पे 14 कर लेंगे। ठीक है, 14 गुणे 6। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर हमारा बच गया 49। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे देखो 40 9 मिल के आपका 49 हो गया, और 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4×6 = 24, हाथ में आया 2, और 6 कम 6 6 2 आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा, 84 84। ठीक है, 84 और अपॉन में यहाँ पे 18 यानी कि 18 हो गया। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे इसको। तो 84 में से 49 आपका घट जाएगा, 49 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 9 में से 4 चला जाएगा, तो यहाँ पे भाई 9 में से 4 जाएगा नहीं है ना, तो 14 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 आएगा कैरी, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, 14 नहीं 7 हो जाएगा, 7 में से आपका 4 चला जाएगा, तो 35/18 माइनस का वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो माइनस का 35/18 जहां मिला वो करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका लिखा हुआ है, माइनस का 1 सही 17/18। ठीक है, तो 18 एकम 18 हो जाएगा नीचे, और 18 में 17 जुड़ जाएगा तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 35/18 इसी की वैल्यू होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या कह रहा है कि 5 सही 1/4 प्लस 3 सही 1/8 डिवाइडेड बाई 1 सही 1/4 माइनस 1 सही 1/4 का सरलतम मान क्या होगा, या सरलतम रूप क्या होगा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। ठीक है, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20 आएगा, 20 और 1 मिलके 21/4 यहाँ पे हो जाएगा,
प्लस 6 का 3 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 8 3 की 24 से 25 यहाँ पे हो जाएगा, 25 बटा यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। बीच में गुणा लगाएंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 प्लस 1 मिलके 5 हो जाएगा। लेकिन हमने गुणा लगा दिया, यहाँ पे भाग है तो 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, 4/5 हो जाएगा यहाँ पे 5/4 की जगह पे, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 4 एकम 4, 4 में 1 जुड़ जाएगा तो 5 बटा यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो जहां जहां जैसे कट रहा है उसको काट के हटा दो। जैसे यहाँ पे देखो 4 से आपका 8 कटेगा 2 बार में, 5 से आपका 25 कटेगा 5 बार में, ये कैंसिल हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है तो उसको वैसे ही नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज होंगी आपकी नेक्स्ट 21/4 प्लस 5/2 माइनस का 5/4, ठीक है, ये वैल्यूज है। 4 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा 21 प्लस 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स में 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 5 आ जाएगा क्योंकि अपॉन में 4 है, ठीक है। तो 21 प्लस 10 मिलके 31, 31 में से 5 चला जाएगा तो यहाँ पे 26 बचेगा, 26/4 आएगा, ठीक है। 26/4 देखो कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, तो 26/4 कहीं नहीं है तो किसी को बना लो भाई 26/4 ऑप्शन में, ठीक है, इसी को बना लेते हैं। तो 5 चौका 20 और 6 26, यहाँ 6 कर लो, ठीक है, 26/4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ओके। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को करेंगे आप तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, बोर्ड मास की हेल्प से। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे 15 × 10 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 10 और प्लस 4 आपका दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू बताना है। तो 5 × 10 बराबर 50 हो जाएगा आपका। 3 का स्क्वायर आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा और इंटू 10 हो जाएगा और आपका प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। 50 प्लस 90 और यहाँ पे आएगा प्लस का 4, ठीक है। तो 50 और 90 मिलकर के 140 और 140 और 4 144 यानी 144, 144 यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, चलो, तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 0.88 इंटू 0.88 माइनस 2 इंटू 0.88 इंटू 0.68 प्लस 0.68 इंटू 0.68 लिख रहा है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे और इसमें अगर 0.88 को a मान लें, अगर आप 0.88 को a मान लें और 0.68 को आप b मान लें तो यही क्वेश्चन का रूप जो है बदल जाएगा। तो यही क्वेश्चन हो जाएगा a² माइनस 2ab माइनस 2ab और प्लस b² ओपन अपॉन में, माफ करिएगा, बट्टे में आपका आ जाएगा a-b, ठीक है। और ऊपर आपका क्या आ जाएगा, देखो a² माइनस 2ab प्लस b² है तो ये हो जाएगा आपका a-b का होल स्क्वायर और अपॉन में आपका आ जाएगा a-b, ठीक है, आपका आ जाएगा a-b। तो a-b से यहाँ पे आपका पावर कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा, a-b आएगा। a-b का मतलब आपका 0.88 में से हमको किसे माइनस करना है, 0.68 को माइनस करना है, आंसर अपना मिल जाएगा। और सॉल्व करिएगा तो 0.20 यानी 0.2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में आपको मिलेगा। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करना है बस वो तरीका पकड़ना है ना, मेथड पकड़ना है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो बस मेथड पकड़िए, आंसर अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको मैं जूम कर रहा हूँ ताकि क्लियरिटी बढ़ जाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है अपने पास और इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। 1 माइनस 7/8 सबसे पहला स्टेप होना चाहिए इसमें सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करेंगे हम, इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, पूरे इस पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। प्लस 5/6 को हम छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाई आपका 1/1 माइनस 7/8 है तो 8 1 जा 8, 8 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1/1/8 है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं डिवाइड में, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, बचेगा क्या 1। तो यहाँ फाइनली इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/6 आएगी, और हमने छोड़ा क्या था यहाँ पे 1/6। तो इस टोटल की वैल्यू आ गई हमारे पास, और बगल में क्या है +5/6, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5/6। ठीक है, 6 कॉमन कर लेंगे नीचे, ऊपर आपका 1 + 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/6, 6 में से 6 आपका कट जाएगा, वैल्यू आएगी 1। ठीक है, वैल्यू आएगी 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही इजी है, बस तरीका पकड़ना, कंसेप्ट पकड़ना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 है आपका, 2 में आपका 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, तो यहाँ पे देखिएगा क्या बचेगा आपका, 2 1 जा 2, यानी 2 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 - 1/2, तो यहाँ पे आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1/2, 1/2 इंटू 3 1 जा 3, 3 में से आपका 1 चला जाएगा तो 2/3 होगा, इंटू 4 1 जा 4, 4 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा, इंटू 5 1 जा 5, 5 में से 1 चला जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, इंटू डॉट 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 इसी तरह से करके 10 1 जा 10, 10 में से 1 चला जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो आपको कुछ चीजें कटते हुए दिखेंगी, जैसे 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो बचेगा क्या लास्ट में हमारे पास बचेगा 1 एंड ओनली यहाँ पे आपका 1/10, यानी 1/10 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, 1/10, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, इसमें अगर 2.6 को आप वही कंसेप्ट है, अगर ए मान लेंगे और 2.4 को अगर आप बी मान लेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने का या देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। यहाँ क्या होगा आपका आपका 2.6 इंटू 2.6 है तो ए स्क्वायर है, 2.4 इंटू 2.4 है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आपका ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, इतना तो सबको पता होगा। चलो, तो यहाँ पे आपका नीचे आपका a प्लस बी है, आपका a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी यानी कि आपका a की वैल्यू 2.6 और 2.4 आपकी b की वैल्यू है, सॉल्व करेंगे 0.2 आपको मिलेगा, और वो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, इसलिए कुछ ही सेकंड्स में आंसर जो है आ जाएगा। क्वेश्चन को बस पकड़ना है कि कैसे कहाँ क्यों जा रहा है, बाकी आंसर तो अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी देखो, ये भी सेम उसी तरीके का लगभग क्वेश्चन है। इसमें भी देखो 2.3 को अगर आप ए मान लेते हैं, 2.3 आपका ए हो जाएगा, और बी अगर आप देखोगे तो 0.3 आपका बी बनेगा, 0.027 दिया हुआ है, तो ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे ए क्यूब प्लस यहाँ पे बी क्यूब मिलेगा, और नीचे आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर। अभी मैंने पीछे ही ये क्वेश्चन करा के आपको दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ए क्यूब प्लस आपका बी क्यूब जो देता है, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये हमने बताया था। तो इसमें देखो डिवाइड किससे हो रहा है, वही ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसी से हम डिवाइड कर देंगे, अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, तो इससे ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, वन एल ओनली ए प्लस बी। ए प्लस बी इन द सेंस हमारे पास ए की वैल्यू है 2.3 और बी की वैल्यू है 0.3, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2.6। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और शानदार सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे आधारित। कंसेप्ट आपको पता है, क्वेश्चन इजीली बनेंगे। कंसेप्ट नहीं बना पता है तो फिर क्वेश्चन यही आपके लिए कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे 5 की पावर आपको दी हुई है 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2।
दूसरे ब्रैकेट में 5 की पावर 1/2 और आपका यहाँ पे माइनस का 3 की पावर 1/2 है। अगर a बराबर हम लोग यहाँ पे देखें तो 5 की पावर 1/2 है, और b बराबर अगर हम देखें तो 3 की पावर अगर 1/2 है, तो हमारे पास a की वैल्यू 5 की पावर 1/2 और b की वैल्यू 3 की पावर 1/2 है। तो एक ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा a माइनस बी। तो हमारी होल जो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करने के समराइज करने के बाद आएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन द सेंस ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू 5 to the power 1/2 की होल पावर 2 है, और माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे 3 की पावर 1/2 की होल पावर 2 है। 2 से 2 कैंसिल पावर में यहाँ पे, और बचेगा क्या, 5 माइनस का 3 बचेगा, जो कि वैल्यू आएगा हमारे पास 2। तो 2 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो कुछ इसी टाइप का, एक बार फिर से उसी कंसेप्ट पे आधारित। थोड़ा सा आपको पकड़ना है क्वेश्चन के तरीके को। तरीका क्या है ना, तरीका अगर आप पकड़ लेते हैं तो इजीली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है आपका यहाँ पे, लेकिन ए की वैल्यू क्या है, 0.3 0.0 0.0 0.0347 ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू है 0.9653। ठीक है, और आपसे यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई हैं उसमें आप देखोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है ऊपर, और नीचे है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे वही सेम मेथड से। आंसर क्या आएगा, जो अभी पीछे कराया ए प्लस बी आंसर आएगा। ठीक है, ये अभी जस्ट कराया वही मेथड पे है। तो ए प्लस बी में ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है, दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो सारी वैल्यूज को 7 3 आपका मिलके 10 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 5 4 9 9 में एक दोगे 10 आ जाएगा, 6 3 9 9 में एक कैरी आएगा, आप 9 को दे दोगे 10 आ जाएगा, नहीं 1.0 यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू आपका फाइनली जो है ऐड करने पे क्या आएगा, 1.0 आएगा, है ना। सॉल्व कर लो सिंपली, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, सेम मेथड पे, है ना। ये कंसेप्ट पे इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, क्वेश्चन आते हैं इस पे। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट पे अगेन क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11.2 इंटू 11.2 प्लस 2 इंटू 11.2 इंटू 8.8 प्लस 8.8 इंटू 8.8 का सरलतम रूप क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ए की वैल्यू एक बराबर मान लें 11.2 और बी की वैल्यू मान लें 8.8, है ना, मतलब 8.8 को बी की वैल्यू मान लें और 11.2 को ए मान लें, तो यहाँ पे हमारा यही इक्वेशन बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे फाइनली बनेगा क्या, समेराइज करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए है हमारा 11.2 और बी है हमारा 8.8, तो 11.2 और 8.8 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 20 मिलेगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 400 मिलेगा। तो 400 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है, डी विल बी करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। देखो यहाँ पे 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस का आपका 45 दिया हुआ है, और 98 का स्क्वायर नीचे और माइनस 97 का स्क्वायर दिया है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 998 को ए मानते हुए और 997 को बी मानते हुए ऊपर सॉल्व करेंगे, और नीचे 98 को ए मानते हुए और 97 को बी मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में है, तो 998 प्लस 997 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 998 माइनस का 997। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 45 हो जाएगा, ये मिला हमें। ठीक है, अपॉन में देखो यहाँ पे 98 एक ब्रैकेट में, 98 प्लस 97 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 98 माइनस का 97। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो
998 और 997 को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ पे साइड में मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। 997 तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। 7 7 14 1 15 हाथ में आया एक कैरी, 9 9 18 1 19 हाथ में आया एक कैरी, 9 9 18 एक आपका यहाँ पे 19 यानी 1995 आपका आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने लिख ली जोड़ करके 1995, ठीक है। तो 1995 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 998 से 997 घटेगा, क्या बचेगा? एक बचेगा, एक का गुणा करेंगे कोई चेंज नहीं आएगा, 45 घटा देंगे। 98 प्लस 97 को अगर ऐड करेंगे तो 195 आएगा हमारे पास, तो 195 हम लोग लिख लेंगे। और 98 में से 97 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको तो देखो 1995 में से 45 आप घटाएंगे, 1950 आएगा आपके पास, ठीक है। और 195 से अगर 1950 को डिवाइड करिएगा तो 10 बार में आपका कट जाएगा, है ना। तो 10 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इजी मेथड है, जो तरीका आपको बताया जा रहा है इसको पकड़िएगा, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, समाप्त हो गया है। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की कंप्लीट सिलेबस के साथ टोटल 90 चैप्टर आपके पूरा आपके सिलेबस के जो हैं वो कवर किए जाएंगे फुल कोर्स में। वो आप कवर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ उन सभी चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं ओनली 499 में। और ये मिलेगा कोर्स आपको हमारे पॉली अवतार 2024 कोर्स के अंदर, जो कि सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा। प्ले स्टोर से जाना है, सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर विजिट करना है सोनू सर क्लासेस डॉट क्लास एक्स डॉट सी ओ डॉट इन, दोनों पे ही आपको मिल जाएंगे कोर्सेज। तो 499 में आप पॉली अवतार 2024 ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पीडीएफ नोट्स ई बुक तक आपको मिल जाएगा, यहाँ तक कि किताब भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और इसके साथ ही आप पूरी अपनी तैयारी फुल टू अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। और पूरा ई बुक नोट्स पीडीएफ जितने भी होंगे वो सब आपके साथ शेयर किए जाएंगे उसी एप्लीकेशन में, ऑन एंड ओनली, और कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। साथ में चैप्टर वाइज फोल्डर वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी। जैसे आपकी कोई क्लास अगर सिंप्लीफिकेशन है तो सिंप्लीफिकेशन का इंडिविजुअल अलग अपना मैथ्स के अंदर फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आप जाएंगे तो पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी आपको, क्लास भी वहीं मिल जाएगी। जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है वो अटैच्ड वहीं मिलेगा, विदाउट सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है वो भी अटैच्ड वहीं पे मिलेगा, ठीक है। और ई बुक भी जो है वही आपको अटैच्ड करके दे दी जाएगी एक फोल्डर में, ई बुक का भी फोल्डर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं है होना है, ज्यादा खोजना नहीं है, आपको कोई डिस्टरबेंस वहां नहीं मिलेगी एप्लीकेशन में। ऐसे बहुत सारे अनेकों फायदे हैं। आप चीजों को पढ़ने के बाद टेस्ट देकर ये चेक कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा वो आपको सही से तैयार हुआ या नहीं। अगर कहीं कमी है, अगर एक्यूरेसी में कमी आ रही है तो फिर आप उसको सुधार कर सकते हो। बैकलॉग लग जाता है तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिलेंगी जो ऐसे आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती। हालांकि यूट्यूब पे तो रेगुलर क्लासेस आपको मिल ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना हो, अगर वैसे तो आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हो, बट कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे संपर्क करके अपनी जो भी समस्या आ रही हो उसको आप दूर करा सकते हैं। और कोर्स भी आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट करके हम आपको कोर्स परचेज करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।